इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वन मुबीना। तफ़सीरुल कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरह निसा का रुकू नंबर 510 पढ़ना है हमने। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर पढ़ेंगे। व इज़ा ज़रबतुम, और जब तुम सफ़र पर निकलो, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, फ़लैसा अलैकुम, तो नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, कोई हर्ज नहीं है, अन तक़्सुरू मिनस सलाह, कि तुम कसर करो नमाज में से, इन ख़िफ़्तुम, अगर तुम डरो, अन यफ़्तिनकुम, कि वो सताएंगे तुम्हें, अल्लज़ीना, वो लोग, कि जिन सब ने कफ़रू, कुफ़्र किया, इन्नल काफ़िरीना, बेशक सब काफिर, कानू लकुम अदुव्वन मुबीना, वो तुम्हारे लिए दुश्मन हैं, सारे के सारे सब तुम्हारे दुश्मन हैं। व इज़ा कुन्ता फ़ीहिम, और जब आप मौजूद हों उनमें, फ़अक़म्ता लहुमुस्सलात, बस आप खड़ी करें उनके लिए नमाज, फ़लतक़ुम, तो चाहिए कि खड़ी हो, ताइफ़तुन, एक जमात, मिनहुम, उनमें से, माका, आपके साथ, वलियख़ुज़ू, और चाहिए कि वो सब पकड़े रखें, असलिहतहुम, अपने हथियार, फ़इज़ा सजदू, फिर जब ये सजदा कर लें, फ़लयकूनू, तो चाहिए कि वो सब खड़े हो जाएं, मिन वराइकुम, आपके पीछे, वल तअती, और चाहिए कि आए, ताइफ़तुन, एक गिरोह, उख़रा, दूसरा, लम युसल्लू, कि ना उन सब ने नमाज पढ़ी हो, फ़लयुसल्लू, बस चाहिए कि वो सब नमाज अदा करें, माका, आपके साथ, वलयख़ुज़ू, और चाहिए कि वो सब लिए रखें, हिज़्रहुम, अपना बचाओ, व असलिहतहुम, और अपने हथियार, वद्दल्लज़ीना कफ़रू, चाहते हैं वो लोग कि जिन सब ने कुफ़्र किया, लौ तग़फ़ुलून, काश कि तुम गाफिल हो जाओ, अन असलिहतिकुम, अपने असलहे से, व अम्तिआतिकुम, और अपने सामान से, फ़यमीलूना, तो फिर वो सब टूट पड़े, अलैकुम, तुम पर, मैलतन वाहिदा, एक ही दम से टूट पड़ना, वला जुनाहा, और कोई गुनाह नहीं, अलैकुम, तुम पर, इन कान बिकुम अज़ा, अगर हो तुमको कोई तकलीफ़, मिन मतरिन, बारिश की वजह से, औ कुन्तुम मर्ज़ा, या हो तुम बीमार, अन तज़अू, कि तुम सब उतार रखो, असलिहतकुम, अपने असलहे को, वख़ुज़ू, और तुम सब लिए रखो, हिज़्रकुम, अपने बचाव के सामान को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अअद्दा, तैयार कर रखा है, लिलकाफ़िरीना, काफ़रों के लिए, अज़ाबम मुहीना, रुस्वा कुन अज़ाब। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो तुम सब ज़िक्र करते रहो अल्लाह का, क़यामन, उठते हुए, व क़ुऊदन, और बैठते हुए, व अला जुनूबिकुम, और अपने पहलुओं के बल, यानी लेटे हुए, फ़इज़त्माअनन्तुम, फिर जब तुम इत्मीनान पालो, फ़अक़ीमुस्सलात, तो तुम सब नमाज कायम करो, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, कानत अलल मुमिनीना, है मोमनों पर, किताबन, फ़र्ज़ की हुई, मौक़ूता, मुक़र्ररा औक़ात में, वला तहिनू, और तुम सब न कमज़ोरी दिखाओ, फ़िब्तिग़ाइल क़ौम, दुश्मन कौम का पीछा करने में, इन तकूनू तअलमून, अगर तुम सब तकलीफ़ उठाते हो, फ़इन्नहुम यअलमून, तो बेशक वो सब भी तकलीफ़ उठाते हैं, कमा तअलमून, जैसा कि तुम तकलीफ़ उठाते हो, व तरजूना मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम सब उम्मीद रखते हो अल्लाह से, मा ला यरजून, जिसकी वो सब उम्मीद नहीं रखते, व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। आज के इस रुकू में सलातुल खौफ और नमाज कसर, इन दो नमाज़ों का बयान है, और फिर आगे दो आयतों में मुसलमानों को नसीहत की गई है। और ये याद रखें, पीछे इस रुकू में भी और पीछे भी कुछ खिताब मुसलमानों से था, और आगे फिर, जैसे कि पीछे दो रुकू पहले हम खिताब पढ़ रहे थे कि मुनाफिकीन के साथ खिताब है, आगे फिर अगले रुकू से दोबारा उन्हीं से खिताब हो रहा है। और ये भी ज़हन में रखें कि ये शुरू में मैंने बताया है, ये सूरत जब उतरी, ये जो वक्त था ग़ज़वा उहद के बाद और ग़ज़वा अहज़ाब से पहले के ये हालात हैं, पहले भी, यहाँ भी और आगे भी। और
चूँकि उस वक्त जंग का एक मंज़र था हर तरफ, ठीक है ना, तो उसमें पीछे भी बताया गया कि किन लोगों को तुमने कत्ल करना है, किन को नहीं करना, मुनाफिकों के साथ कैसे रहना है, और अगर तुम ज़मीन में सफ़र करो तो फिर तहकीक कर लिया करो कि कौन मोमिन है कौन नहीं है। किसी को शक की बुनियाद पर तुमने जो है काफिर समझ कर कत्ल नहीं करना, जो सलाम करे उसको तुमने काफिर नहीं कहना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आई। और फिर जिन मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने हिजरत नहीं की थी, उनका बयान आया कि उन्हीं की वजह से सारे मामलात हो रहे थे, कुछ उनमें मुनाफिक भी थे, उनके साथ तुमने कैसे सलूक करना है। और उनके लिए वईद भी बयान हुई कि जो इस्लामी एक सल्तनत रियासत कायम होने के बावजूद भी हिजरत करके उस रियासत को मजबूत करने के लिए कोई अमली किरदार नहीं अदा कर रहे, तो वो काफिर हैं, वो उन्हीं के साथ अब रहें। तो वो सारा पिछले रुकू में हमने पढ़ा। अब यहाँ चूँकि एक माहौल था जंग का, हालात भी वैसे थे और सफ़र भी करते थे, तो एक मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है नमाज के मुतालिक कि इज़ा ज़रब, तुम जब तुम सफ़र पर निकलो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं कि तुम नमाज कसर कर लिया करो, ठीक है ना। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये समझ लें कि सफ़र किसे कहते हैं। एक इंसान का अपना घर होता है जहाँ वो रहता है, और दूसरा फिर वो गया है कहीं पर, ठीक है ना, चाहे वो अपने वालिदैन के घर में गया है या कोई औरत है अपने ससुराल के घर में गई है, तो वो उसका अपना घर नहीं है, वो अब मुसाफिर ही समझी जाएगी, ठीक है। या कहीं दूसरे मुल्क गए हैं, कहीं आप जॉब करते हैं, रोज़ाना का चाहे आपका सफ़र है या हफ्ते के बाद जाते हैं, आप मुसाफिर ही हैं। और दूसरी बात है नमाज कसर करने की। कसर किसे कहते हैं? कसर कहते हैं कमी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ पढ़ते थे वो दो रकत थी, 2 रकत नमाज फ़र्ज़ हुई थी। फिर जब आप हिजरत करके मदीना में गए, फिर वहाँ पर जाकर ज़ोहर और असर की नमाज़ें 4-4 रकतें, इशा की नमाज़ भी 4 रकतें फ़र्ज़ हुई, और जो 2 रकत थी वो सफ़र की नमाज़ बरकरार रखी गई कि अब सफ़र में वो जो पहले 2 रकतें थी वो पढ़नी है, जो नमाज़ें 4-4 रखते हैं उनकी 2-2 रकतें पढ़नी है, सिवाय जो है मगरिब के उसकी 3 रकतें पढ़नी हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें और ये तवज्जो के साथ आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला अक्सर पूछा जाता है। अब रह गई 2 चीज़ें कि सफ़र कितना हो तो नमाज कसर करनी है और कितने दिन तक करनी है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें, सफ़र कितना हो तो कसर नमाज करेंगे, यानी नमाज 4 रकतें पढ़नी है तो 2 पढ़ेंगे, और कितने दिन तक बंदा मुसाफिर करार पाएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ सफ़र कितना हो, इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वाज़ेह हदीस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़र की तायीन नहीं की कि इतना सफ़र हो तो आप नमाज कसर कर सकते हैं। कई रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है उस अमल को देख कर उलमा ने, इमामों ने, मुहद्दिसीन ने या सहाबा कराम ने तायीन की है कि इतना सफ़र होना चाहिए। उनमें जो सबसे बेहतर मौक़िफ़ है ना कि सफ़र कितना हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र मुकर्रर किया है 9 फ़रसख़, 9 मील 3 फ़रसख़, ठीक है ना। वो जो मौजूदा हमारा पैमाइशी मेयार है किलोमीटर, वो तकरीबन 24-25 किलोमीटर बनता है, यानी 25 किलोमीटर कम से कम, इतना इससे कम सफ़र है तो उसमें कसर नमाज नहीं करनी। 25 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र अगर आपने करना है तो फिर आप नमाज कसर कर सकते हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको क़यास किया है औरत के सफ़र पर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत बग़ैर महरम के इतना लंबा सफ़र न करे कि इतना सफ़र एक रात में आदमी जाए पैदल, वहाँ से फिर वापस आ जाए, तो इतना सफ़र औरत बग़ैर महरम के अकेली न करे कि एक रात में बंदा पैदल जाए और फिर वापस भी आ जाए, और रात में इतना सफ़र ना हो सकता हो, ठीक है ना। इससे लंबा सफ़र अगर हो तो औरत अकेली न करे, इस पर क़यास करते हुए कि इसको सफ़र कहते हैं। और ये तकरीबन जो है 3 फ़रसख़, अरबी में 3 फ़रसख़ अहादीस में भी मौजूद है। तो यही सफ़र हमारे किलोमीटर में 25 किलोमीटर बनता है। इससे ज़्यादा सफ़र अगर करना है तो फिर नमाज कसर करनी है। और कितने दिन तक,
इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं की, बाज़ उलमा ने 19 दिन तक कहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गए, जब आप मदीना में हिजरत कर चुके थे, बाद में फिर मक्का गए तो 19 दिन आप रहे, ठीक है ना। बाज़ ने 15 दिन कहे हैं और बाज़ ने 4 दिन, ठीक है ना, कम से कम 4 दिन है, यानी 3 या 4 दिन रहने का आपका, इससे कम रहने का आपका प्रोग्राम है तो फिर आप नमाज कसर करनी है आपने। और यहाँ ये बात जहन में रहे कि अगर शुरू से आपका प्रोग्राम 2 दिन रहने का है, 3 दिन रहने का है, ज़्यादा दिन आपने नहीं रहना, यानी 25 किलोमीटर से सफ़र भी ज़्यादा किया है आपने, रहना भी 2 दिन 3 दिन है, और फिर आगे जो है आपको काम पड़ गया कारोबारी सिलसिले में या वैसे रिश्तेदारों को मिलने के लिए गए, शादी आ गई, कोई फौतगी हो गई, यानी आपका प्लान नहीं है, प्लान था 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, फिर वापस चले जाना है, फिर आपको काम पड़ते गए और आप वहाँ रहते गए, भाई कल वापस चला जाऊँगा, परसों जाऊँगा, अगले दिन, ऐसे करते अगर आप जितने भी दिन रहेंगे ना तो आपका सफ़र शुमार होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कब चले जाना है वापस। और अगर शुरू से ही आपको मालूम था कि 3-4 दिन से ज़्यादा रहना है, 20 दिन रहना है, महीना रहना है, तो फिर पहले दिन से ही आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, यानी ऐसे नहीं होगा फिर 3-4 दिन आप कसर करें फिर पूरी नमाज़ पढ़ें, ऐसे नहीं, ठीक है। शुरू से ही फिर आपने पूरी नमाज़ पढ़नी है। और दूसरी बात, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर यानी कि वालिदैन का घर है, कोई औरत अपने पेरेंट्स गई है, ससुराल में गई है, तो वहाँ पर चूँकि उसका घर है तो पूरी नमाज़ पढ़े, नहीं, घर उसका वही है जहाँ वो रहती है, ठीक है ना। या कोई बंदा कहीं पर गया हुआ है मुलाजमत के लिए, वहाँ उसको क्वार्टर मिला है या उसने अपना किराए पर घर ले रखा है, वहाँ वो रहता है, उसके बच्चे वहाँ हैं, अब वो पीछे आया है घर जहाँ उसके वालिदैन रहते हैं, वो उसका अब घर नहीं है, वो मुसाफिर है, ठीक है ना। अगर सफ़र 25 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है, वो मुसाफिर है, अगर 3 दिन से कम उसने रहना है वहाँ वो कसर पड़ेगा, ठीक है। वो उसका घर है जहाँ मुस्तकिल वो रिहाइश रखे हुए। इसके लिए बाज़ लोग कहते हैं कि जहाँ आदमी की ज़मीन हो, जायदाद हो, तो फिर वो घर बनता है, ये कोई हदीस में नहीं है। सहाबा कराम की जायदादें थीं, मक्का में छोड़ कर गए थे, फिर जब वापस आते थे मक्का में तो कसर नमाज पढ़ा करते थे, ठीक है ना। और फिर ये बात भी जहन में रखें, बाज़ लोग कसर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनके जहन में होता है कि हमने शायद कोई कमी कर ली, कोई गुनाह कर लिया, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रियायत है इंसान को, ठीक है ना। अल्लाह ने एक छूट दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पसंद करते हैं जिस तरह अल्लाह ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं ना उन पर अमल किया जाए, अल्लाह को इसी तरह ये भी पसंद है कि अल्लाह ने जो रियायत दी है, अल्लाह की उस दी हुई रियायत को भी आदमी खुश दिली से कबूल कर ले तो अल्लाह ताला खुश होते हैं इससे, ठीक है ना। तो अल्लाह ने इंसान को जो रियायत दी है उसको कबूल करना चाहिए। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ ये जो है ना कि तुम्हें जब ख़तरा हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ न दें, चूँकि जिस वक्त ये आयतें उतरी उस वक्त जंग का माहौल था। पिछले रुकू में भी मैंने बताया ना, एक अरब में जंग की भट्ठी जो है वो भड़क रही थी, हर तरफ ख़तरा था। और बाद में सहाबा कराम ने पूछा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अल्लाह की तरफ से दी हुई रियायत है, यानी जब ख़तरात ख़त्म हो गए उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो कसर नमाज करते थे। और इसमें एक और चीज़ भी जहन में रखें कि सफ़र में जहाँ कसर नमाज करनी है ना, वहाँ पर 2 नमाज़ें इकट्ठी भी की जा सकती हैं, ठीक है। मसलन ज़ोहर और असर की 2 नमाज़ें इकट्ठा कर लें, इनमें दो तरीके हैं। जमा तक़दीम कहते हैं कि ज़ोहर के वक्त असर की नमाज़ पढ़ लेना, और दूसरा कहते हैं जमा ताख़ीर कि असर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ जाके पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अगर आप ज़ोहर से पहले सफ़र शुरू कर देते, यानी अभी ज़वाल नहीं हुआ, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त नहीं है और आपने सफ़र करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सफ़र करते और सफ़र जारी रखते, ज़ोहर के वक्त न रुकते, ठीक है। और असर की नमाज का जब वक्त होता फिर आप कहीं जाकर पड़ाव करते, ज़ोहर की नमाज की भी 2 रकतें पढ़ते और फिर असर की नमाज की 2 रकतें पढ़ते, यानी असर के साथ इकट्ठी कर लेते। और अगर आप सफ़र करते, ज़ोहर हो चुकी, ज़वाल हो चुका, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते और ज़ोहर के साथ असर की भी नमाज इकट्ठा पढ़ लेते, ठीक है, फिर सफ़र शुरू करते। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। इसी तरह मगरिब और इशा, मगरिब के वक्त इशा की भी जमा की जा सकती है और या फिर इशा के वक्त मगरिब जमा की जा सकती है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कहाँ सफ़र करना है, किस वक्त में सफ़र करना है, उसको देख कर आप कर सकते हैं। ये देखेंगे इस्लाम के अंदर कितनी हमें आसानी दी गई है, रियायत दी गई है।
और इससे ये भी मालूम हुआ कि फिर सवारी पर नमाज नहीं पढ़नी, सवारी पर नमाज हो जाती है, लेकिन नफिल नमाज, फ़र्ज़ नमाज आपने ज़मीन पर पढ़नी है, इसीलिए तो है ना छूट, ठीक है ना। और इन नमाज़ों के साथ जो नमाज़ें कसर करनी है सफ़र में, उनके साथ सुन्नतें नहीं हैं सिवाय सुबह की नमाज के। सुबह की नमाज की जो 2 सुन्नतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र व हज़र में कभी नहीं छोड़ी, उनका पढ़ना लाजिम है, वो पढ़ें। उसके अलावा बाकी नमाज़ों की जब फ़र्ज़ी हम आधे पढ़ रहे हैं तो सुन्नतें तो वैसे ही उनकी रियायत है, और नफिल अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपनी खुशी से तो पढ़े जा सकते हैं, सवाब होगा। और नफिल जो है वो सवारी पर भी पढ़े जा सकते हैं। आप ट्रेन पर हैं, आप बस में हैं, आप हवाई जहाज़ में हैं, तो बैठे बैठे सीट पर आप नफिल जो है वो पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ वो आप इकट्ठे करके 2-2 करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सफ़र के मुतालिक जितनी भी मालूमात थी वो बता दी। अगर इसके मुतालिक कुछ और आपके ज़हन में या कोई सवाल पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद अब आगे जो है अगली आयत में नमाज खौफ के मुतालिक बताया जा रहा है। नमाज खौफ कहते हैं कि मैदान जंग में नमाज का वक्त हो गया है। तो यहाँ ये भी देखें ज़रा हम जहन में कि मैदान जंग में भी नमाज की माफ़ी नहीं है। बाकायदा हदीस की किताबों में आपको बाब मिलेंगे सलातुल खौफ के नाम से, उसमें कई तरीके बताए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीक़ों पर नमाज़ पढ़ी। यहाँ इस आयत में भी है व इज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब आप हों इनमें फ़ाक़म्त लहुमुस्सलात, और इकामत कह दी जाए तो आप इनके लिए नमाज खड़ी करें। फल तकुम, फिर क्या करें, फल तकुम ताइफ़ा, चाहिए कि एक जमात खड़ी हो जाए मिन मा का, आपके साथ, वलियख़ुज़ू असलिहतहुम, अपना असलिया भी उठा लें, यानी असलिया उठाए हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दें। फ़ैज़ा सजदू, बस जब आप सजदा करें, फल यकूनु मिन वराइकुम, जो दूसरी जमात है वो पीछे खड़ी रहेगी, वल तअती ताइफ़तुन उख़रा, और चाहिए कि आए दूसरा गिरोह, लम युसल्लू, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो आपके साथ नमाज पढ़ें। और वलियख़ुज़ू हिज़्रहुम, चाहिए कि वो भी अपना हथियार, बचाव का सामान वो भी लिए रखें। इसके ना कई तरीके अहादीस में मौजूद हैं। एक तरीका ये है कि 2 जमातें बन जाएं, जो यहाँ है। एक जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसे किया, बल्कि जो जितने भी तरीके हैं उन्हीं तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई। 2 जमातें बनी, एक जमात दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन के साथ लड़ रही है, एक जमात आपके साथ नमाज़ पढ़ रही है। आपने उस जमात को 1 रकात नमाज़ पढ़ा दी, वो जमात चली गई, उसने हथियार उठा ली और दुश्मन के साथ लड़ना शुरू हो गई। दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी वो आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी 1 रकत पढ़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें हो गई और बाकी सब सहाबा की 1-1 रकत हुई, ठीक है ना। ये तरीका भी। और एक तरीका ये है कि दुश्मन भी काबे की तरफ है तो फिर 2 सफ़ें बना लें, दोनों सफ़ें वो हथियार भी उठाकर खड़े हों, और जब पहली सफ़ रुकू में जाएगी दूसरी सफ़ जो है पीछे वाली वो नहीं जाएगी, वो खड़ी रहेगी। सजदा करेगी पहली सफ़, दूसरी सफ़ नहीं करेगी, वो हथियार उठाकर दुश्मन को देख रही है कि कहीं सजदे में हम जाएं दुश्मन हमला ना कर दे। और जब पहली सफ़ जो है वो रुकू और सजदा कर लेगी, वो उठकर खड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी सफ़ जो है वो रुकू करेगी और सजदा करेगी। 7-8 तरीके तकरीबन जो है वो अहादीस की किताबों में बयान किए गए हैं। और ये कब है कि जब जो है हालात देखे जाएंगे कि दुश्मन किस सिमत है, मैदान जंग में जो है मुकाबला वो किस तरह का हो रहा है, ख़तरा ज़्यादा है कम है, जैसे भी हो माफ़ी नहीं है। और ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलते चलते, यानी इतनी शदीद जंग चल रही है तो चलते चलते ही, नीयत में आप हथियार चला रहे हैं, आप चल रहे हैं, उस काम को नहीं रोकना, चलते चलते ही नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। ये सारे तरीके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा हमें अहम सबक मिल रहा है वो यही है कि इस्लाम ने तख़फ़ीफ़ दे दी है लेकिन छूट नहीं दी। पीछे सफ़र में भी तख़फ़ीफ़ मिल गई, रियायत मिल गई, लेकिन कभी भी ये नहीं है कि नमाज की माफ़ी हो। जब तक इंसान का जिस्म के साथ उसके जहन का ताल्लुक़ मौजूद है नमाज माफ़ नहीं है, ठीक है ना। तख़फ़ीफ़ है, तख़फ़ीफ़ दी गई है, सफ़र में भी तख़फ़ीफ़ है, यहाँ मैदान जंग में भी तख़फ़ीफ़ दी गई। और आम हालात में ख़वातीन के लिए उनके जो पीरियड्स के दिन हैं, क्योंकि उन दिनों में उनके लिए पीछे मसाइल हम पढ़ चुके हैं, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जहनी भी थकावट होती है, तो उनको छूट नहीं, माफ़ है नमाज। ये नहीं कि बाद में पढ़नी, माफ़ी है बिल्कुल। लेकिन ये देखें कि दुश्मन सामने मुकाबले में खड़ा है,
तीर और तलवारों की बारिशें हो रही हैं, जान जाने का ख़तरा है, और सिर्फ जान नहीं, इस्लाम के मिटने का ख़तरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, जिस इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, जिस रब के लिए लड़ रहे हो, उस रब के साथ अगर ताल्लुक ही टूट गया तुम्हारा, तो फिर किस लिए लड़ोगे क्या तुम? अगर इस मैदान में, मैदान जंग में तुमने कामयाबी लेनी है तो जाओ, हथियार भी उठाओ, लड़ो, और एक जमात लड़े, दूसरी जमात मेरे सामने सर पर सुजूद हो जाए, ताकि तुम्हें पता चले कामयाबी मिलती है अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने से। ठीक है ना? तो हम भी सोचें ज़रा, आज कितने मुसलमान सही सालिम ठीक ठाक होने के बावजूद, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, माल भी है, इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, अल्लाह ने सुकून भी दिया है, लेकिन अज़ान की आवाज़ आती है दिन में 5 बार, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं है। ठीक है ना? तो मत समझें कि ये सुकून, ये आराम, ये पैसा हमेशा रहेगा, एक दिन चले जाना है। वो लोग चले गए ना, अपनी आखिरत के लिए कुछ करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कुछ करें। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे 29वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आए? तो जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए जहन्नम मिली। और नमाज न पढ़ने की सज़ा जो है दुनिया में ही मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? बेनमाज इंसान कभी सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं करता। बेनमाज इंसान की रूह जो है वो नापाक हो जाती है। बेनमाज इंसान, उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हैं, चाहे जितनी नातें पढ़ता हो। बेनमाज को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल करता है जो जमात से नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। आदि सुनी होगी आपने फरमाया मेरा दिल करता है लकड़ियां उठाऊं, और आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। औरतों पर मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए नहीं किया। वरना आप फरमाते मेरा दिल करता है इमाम दूसरे को बनाऊं और लकड़ियां उठाकर घरों को आग लगा दूं जो जमात के वक्त मस्जिद में नहीं आते। ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे पर नाराज़ हैं। और ऐसा इंसान जो बेनमाज है ना, उसकी मौत भी, जो काम करते रहेंगे ना वैसे ही मौत आएगी। अगर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए सजदे की हालत में मौत आएगी। मौत आएगी तो ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी बाजमात अदा की होगी, अगर आदत है नमाज पढ़ने की। ठीक है ना? जैसे ज़िंदगी बसर करेंगे वैसी मौत आएगी। तो इसलिए जहाँ तक बात जाए, जो भी मेरी बात को सुने, अल्लाह के लिए अपनी आखिरत का सोचें, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? आगे देखें, वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर तो चाहते हैं कि तुम गाफिल हो जाओ अपने असलिया से और अपने सामान से, और फिर वो एकदम तुम पर टूट पड़े। और यहाँ ये भी आ गया कि अगर बारिश हो, अज़म मिम्मा तरिन औ कुन्तुम मर्ज़ा, तुम मरीज़ हो, तो फिर यहाँ पर भी तख़फ़ीफ़ है। एक हदीस में आता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज़ें जमा किया करते थे। और अगर रास्ता ख़राब है, यानी कि देहातों में उस वक्त तो इस तरह नहीं था ना, पक्के रोड, और के अब तो बारिश हो शहरों में पक्के रोड बने हैं माशाल्लाह, तो उसके बाद पता ही नहीं चलता। लेकिन जहाँ कहीं देहात में लोग रहते हैं, जहाँ पर रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान में ये अल्फाज कहलाया करते थे, अला सल्लू फिर रिहाल, कि आप बारिश बरस रही है या रास्ता ठीक नहीं है तो घरों में नमाज़ पढ़ लो। और आप कभी जमा भी कर लिया करते थे, नहीं मगरिब के वक्त दोनों नमाज़ें इकट्ठी कर ली, ताकि इशा को चूँकि अंधेरा हो जाएगा, लोगों को रास्ता भी जो है वो ठीक नहीं है तो आने में मसला होगा, तो 2 नमाज़ें इकट्ठी कर लिया करते थे। ये भी इस्लाम ने तख़फ़ीफ़ दी है। और फिर अगर तुम मरीज़ हो, एक बंदा मरीज़ है, उसको वज़ू करने में प्रॉब्लम है, सर्दी है, ठिठरती हुई सर्दी है और उसको बीमारी भी बढ़ सकती है, तो वो भी 2 नमाज़ें इकट्ठी कर ले। लेकिन माफ़ी नहीं है, पानी को हाथ नहीं लगा सकता, तयम्मुम कर ले। हत्ता कि यहाँ तक माफ़ी नहीं है कि एक बंदा जो है आइसोलेटर पे पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, ठीक है ना, उसका पखाना जो है वो कपड़ों में निकल रहा है, खून निकल रहा है उसका, लेकिन उसका दिमाग दुरुस्त है, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक है, तो इस हालत में भी उसको नमाज माफ़ नहीं है। वैसे ही पढ़ ले, पानी को हाथ नहीं लगा सकता ना, वो मिट्टी के साथ तयम्मुम करे, उठ नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, दिल के इरादे से और आंख के इशारे से नमाज पढ़ ले, अल्लाह फरमाते मैं कबूल कर लूँगा। माफ़ी नहीं है।
कब तक? जब तक जहन का जिस्म के साथ ताल्लुक़ मौजूद है। माफ़ी, इस हालत में भी नहीं है। और जो ऐसे ही ठीक ठाक होने के बावजूद सेहतमंद, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा सब कुछ है, नमाज का कहो तो कहते कपड़े ख़राब हैं। आज मुसलमानों की तादाद अगर देखें ना, 99% बेनमाज हैं। घरों के घर बेनमाज, बड़े बेनमाज, छोटे बच्चे बच्चियाँ, बाप माँ, सब घर बेनमाज। और फिर कहते हैं आए होते हैं मौलवी साहब तवीज़ दे दें, लगता है हमारे घर में ना किसी ने तवीज़ किया है, दम कर दें। और ने क्या तवीज़ करने हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहीह बुखारी की हदीस, जिस घर में बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, सुबह की नमाज के लिए नहीं उठा, शैतान थपकियाँ देता है कि सो जा सो जा, अलैका लैलुन तवील, लंबी रात पड़ी है, अभी सोया रहे। फिर जब सूरज तुलू हो जाता है, नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, शैतान उसके कानों में पेशाब करता है। पलीद हो गया ना। जहाँ बाप के कानों में भी, जिस घर में बाप के कानों में शैतान ने पेशाब किया, माँ के कानों में किया, बेटी बेटा सारा घर बेनमाज, और सबके कानों में शैतान ने पेशाब किया हुआ है। वहाँ तवीज़ों की क्या ज़रूरत है? कहाँ से अमन आएगा? कहाँ से सुकून आएगा? वहाँ तो खामद और बीवी की नहीं बनेगी, बाप बेटे की नहीं बनेगी, वहाँ पर फितने होंगे, फसाद होंगे, वहाँ पर एतमाद किसी पर कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। वहाँ पर लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे, बेसुकूनी बेचैनी होगी, क्योंकि शैतान ने सुबह से पेशाब किया हुआ है। तो इसलिए सुबह को उठने का मामूल बनाएं। जो सुबह को उठकर अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसको दुनिया वालों के सामने फिर झुकने नहीं देता, ठीक है ना। तो नमाज, हर हाल में नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज की आदत डालें, तलकीन करें उनको। सुबह का उठना ये ना देखें सर्दी है, बच्चा है, नींद पूरी नहीं हुई, फलां हो गया, ये हो गया, ये देखें अगर ये बेनमाज बन गया तो किधर जाएगा। यही आदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो तुम्हारा, उसको हुक्म दो नमाज का, लाओ उसको, सिखलाओ प्यार से, मोहब्बत से। 10 साल तक सिखाते रहो, 10 साल का होकर भी नहीं पढ़ता, फिर भी कमी करता है, तो मार कर नमाज पढ़ाओ। अगर इस उम्र में आदत डाल दो तो फिर बड़ा होकर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही पड़ेगा। अल्लाह हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, अल्लाह हमारे रिश्तेदारों को, सबको 5 वक्त का पुख्ता नमाजी बनाए और सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। और आगे फ़ैज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, जब नमाज तुम पढ़ लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, इतना बड़ा काम कर लिया, नमाज पढ़ ली, फिर क्या करो? फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। यहाँ से नमाज के बाद के अज़कार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो साबित हो गए, ठीक है ना। वो जिक्र पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और आपने अपने एक सहाबी से फरमाया, माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इन्नी उहिब्बुका या माज़, ए माज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हर नमाज के बाद ये पढ़ा कर, रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा जिक्र कर सकूँ, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं तेरा शुक्र कर सकूँ, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे हुस्न इबादतिक, तेरी इबादत में और अच्छे तरीके से कर सकूँ। कैसी तरबियत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर इबादत कर ली है, इबादत करके कहीं जहन में ये ना आ जाए कि मैं तो नमाजी, सारा मोहल्ला बेनमाज़ों का, नहीं, कि अल्लाह मैंने 4 रकअतें पढ़ के 2 सजदे करके कोई मैंने एहसान नहीं कर दिया, तो मुझे तौफीक दे कि मैं वैसे इबादत करूं जैसे तेरी इबादत का हक है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते क्या कहते? बुलंद आवाज़ से कहते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब है? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरा सजदा वो नहीं जो सजदा तेरी ज़ात के लायक हो, अल्लाह मेरी इबादत वो नहीं जो तेरी शान के लायक हो, इसलिए मेरी इस इबादत में जो कमी है, जो नक्स है, अल्लाह तो उसको तो माफ़ करके बस ये जो कुछ मैंने कर लिया इसको कबूल कर ले, ठीक है ना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हमें भी यही तालीम दी, नमाज के बाद के अज़कार करें। और आगे क़यामन, खड़े होकर, क़ुऊदन, बैठ कर या लेट कर, हर हाल में नहीं अल्लाह का जिक्र करते रहें। ज़िक्र की बड़ी अहमियत है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मजलिस में बैठकर 70 मरतबा से ज़्यादा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, दुआएँ, ठीक है ना, रोज़मर्रा की जो दुआएँ हैं, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर आने की, मस्जिद आने की, बाहर जाने की, वाशरूम जाने की, ठीक है ना, सारी दुआएँ खुद भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं। खाना खाने से पहले, खाने के बाद अपने बच्चों से बार बार पूछते रहा करें ताकि उनको याद रहें, ठीक है ना। ये दुआएं याद करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की अलामत है। और मैं एक क्लिप देख रहा था,
यूट्यूब पर एक पता नहीं कोई वज़ीर है पाकिस्तान का, वज़ीर तालीम है या कोई और वज़ीर है, वो कह रहा था इतनी हम अगर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को की तालीम के मुतालिक बात हो रही थी उनकी मीडिया पर बैठ के, कि इनको हम अगर अरबी में ये सारी दुआएं याद कराएंगे, ये तो अरबी है नहीं, ठीक है ना, ये अरबी थोड़ी है कि सारी अरबी में इतना बोझ बच्चों पर पड़ेगा, जहनी जो है ना इनको बोझ मिलेगा, और बाकी चीज़ें कहाँ से याद करेंगे भाई। इंग्लिश मीडियम तुमने पढ़ाना है, वो अंग्रेज़ क्या लगते हैं। ऐसे कोई काफिर इस तरह की बात करे ना तो फिर अफसोस नहीं लगता बंदे को। मुसलमान कलमा पढ़ने वाला और कलमे के नाम पर लिया हुआ मुल्क, उस मुल्क का वजीर कहता है कि बच्चों को जो है ना अरबी हम कैसे याद कराएं। फिर नाम लेना छोड़ दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इश्क के दावे हैं, नाते हैं और रियासत मदीना के दावे हैं, इतना भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को। और बच्चे जो बचपन में याद कर लें, कितनी बड़ी बड़ी किताबें याद कर लेते हैं। और कुर्बान जाए उन माओं पर जिन माओं ने अपने बच्चों को रब का कुरान हिफ्स करने के लिए वक्फ किया हुआ है। वो भी तो माएँ हैं ना, वो भी तो बच्चे हैं। और अगली आयत में आ रहा है सारी बात, ठीक है ना। स्कूल में भेजेंगे इंग्लिश याद करने, क्योंकि पता है ना वहाँ पे दुनिया में कुछ मिलेगा इन दुआओं से। दुनिया में चूंकि किसी ने गले में फूल तो नहीं डालने ना। आपके बच्चे को खाना खाने से पहले की दुआ याद है, बाद की याद है, सोने की दुआएं याद हैं, उठते ही आपका बच्चा जो है दुआ सुना देता है आपको। यहाँ पर कोई गले में फूल नहीं डालता। क्यों? इसका अजर, इसका सवाब, इसका सिला आखिरत को मिलेगा, ठीक है ना। फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामा, तो इससे सारी दुआएं जो हैं वो याद करें, कोशिश करें अपने बच्चों को भी याद कराएं और उनको उन मौक़ों पर पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, परेशानियाँ और गम, दुख, मुसीबतें सब ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा। और फ़ैज़त मानन तुम फ़ाक़ीमुस्सलाह, जब तुम अमन में आ जाओ, यानी खौफ जो है पीछे जिसका तज़किरा हुआ, फिर पूरी नमाज़ पढ़ो और वक्त के मुताबिक पढ़ो, क्योंकि वक्त पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। वक्त की भी बड़ी अहमियत है, ठीक है ना। बेवक्ती नमाज अल्लाह को कबूल नहीं है। जो इंसान बिला वजह नहीं बैठा है दुकान पर, अक्सर कारोबारी हज़रात को देखा गया कि नमाज असर की नमाज उन्होंने लेट ही पढ़नी है, और इसको लेट पढ़ने को वो बड़ा समझते हैं कि हम बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए बड़े मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए देर से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ज़ोहर की नमाज़ टाइम पे नहीं पढ़नी, क्यों? मुलाजमत है। असर टाइम पे नहीं पढ़नी, क्यों? गाहक का वक्त होता है, कारोबार में मसरूफ़ होते हैं। अल्लाह ने वक्त पर नमाज फर्ज, हाँ कभी लेट हो गई है, मुसाफिर पीछे पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने 2 नमाजें इकट्ठी करने का भी कहा है। यहाँ है जिसने रूटीन बना ली है, जमात से पढ़नी ही नहीं, पढ़नी ही लेट है, तो ऐसा बंदा, इसकी नमाज फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, आगे पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ चुके हैं कि नमाजियों के लिए भी वैल है जो अपनी मर्ज़ी के पढ़ते हैं, कि जब टाइम मिला पढ़ ली, टाइम नहीं है तो फिर मर्ज़ी की छोड़ दी। ऐसे भी ना करें, वक्त पर नमाज पढ़ें। वला तहिनु फ़ी इब्तिगाइल क़ौम, और तुमने दुश्मन कौम का पीछा करने में कमज़ोरी नहीं दिखानी, ठीक है ना। यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि वाक़यात, हालात कौन से हैं, ग़ज़वा उहद के बाद के और ग़ज़वा अहज़ाब से पहले के। ये जो वक्त है ना, ये बड़ा जो है एक किस्म का, हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं जंग ना हो जाए, और हुई भी सही बहुत सारी। और चूँकि अब हालात पलटा खा रहे थे और काफिर, एक मर्तबा तो बदर में शिकस्त हो चुकी थी, ओहद में जो है ना वो शिकस्त हो चुकी थी, और बाद में पीछे सूरह आल इमरान में हमने पढ़ा कि उनका पीछे मुकाबला भी किया था, मुसलमानों ने उनका पीछा भी किया था। और अब मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अब जब आखिरी हालात में जो है ना जंग पहुंच चुकी, अब तुमने सुस्ती नहीं करनी, कमज़ोरी नहीं दिखानी। हाँ, इन तकूनु तालमून, अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है, ठीक है ना, तुम्हें चूँकि वाक़यात, हालात ऐसे थे कि हर वक्त जंग का नकारा बजा रहता था, खौफ था, ख़तरा था और परेशानी भी थी। अगर तुम्हें परेशानी होती है, तुम्हें तकलीफ़ होती है, फ़इन्नहुम यालमून, तो वो भी तो तकलीफ़ उठाते हैं ना। कमा तालमून, जैसे तुम तकलीफ़ उठाते हो। तालम, अलम उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, अलमनाक यानी दर्दनाक। तुम्हें भी दर्द होता है तो उनको भी तो दर्द होता है ना। जिस तरह तुम्हें खौफ है, इसी तरह उन्हें भी खौफ है ना कि कभी जंग ना हो जाए। जिस तरह तुम्हें ज़ख़म लगते हैं तो तकलीफ़ होती है, इसी तरह उनको भी ज़ख़म लगते हैं तो तकलीफ़ होती है। मुसलमानों के किस्म की तसल्ली दी जा रही है और एक किस्म का जंग पर तरगीब भी दी जा रही है। वो अगले लफ्ज़ में, व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो, वो उसकी उम्मीद नहीं रखते, ठीक है ना। यहाँ अगर हम अपने आप को रख कर देखें ना तो किस तरह की शर्मिंदगी होती है।
कि वो लोग जो दुनिया की खातिर मेहनत करते हैं और तकलीफ उठाते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम्हें अल्लाह से उम्मीद है और आखिरत में तुमने जो है ना जन्नत लेनी है अल्लाह से, तुम उस जन्नत के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते। यानी दुनिया वालों को दुनिया में भी कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, वो दुनिया के लिए भी तकलीफ उठाते हैं। यहाँ देखें ना, हर बंदा दुनिया कमाने के लिए जब जाता है, सुबह को निकलता है, कोई मुलाजमत करता है, किसी का कारोबार है, कोई कहाँ जाता है, वो सारा दिन मेहनत करता है ना, मुशक्क़त उठाता है, तकलीफ़ उठाता है। और अगर हम कहते हैं कि हमने जन्नत लेनी है, वो जन्नत क्या मुफ्त में मिल जाएगी? कहीं ऐसे होता है, कहीं जाए ना बाज़ार में, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे और आप कहें उसे कि बगैर पैसों के मिल जाए, है वो एक बार आपकी तरफ ज़रूर देखेगा कि आपका दिमाग ठीक है, बगैर पैसों के पागल तो नहीं हो गए। यानी जन्नत जिसकी नेमतें, जिसकी वुसअतें, जिसके अंदर ऐशो आराम, जिसकी ज़िंदगी कितना अल्लाह ने बताया है, क्या वो इतनी खूबसूरत तरीन जगह और हमेशा हमेशा का ऐशो आराम, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो मुफ्त में मिल जाएगा। उसके लिए तुमको तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ कुर्बान नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा। यहाँ सोचें, हम देखें, हमारे लिए सबक है यहाँ। और दुनिया वालों को देखकर ज़रा हम देखा करें कि इस दुनिया के हम खुद भी तो करते हैं ना, दुनिया के थोड़े से आराम के लिए, सुकून के लिए हम कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं उनको लेने के लिए कुछ देना पड़ता है ना। इसलिए अगर जन्नत लेनी है तो उसके लिए अगर कुछ मुशक्क़त उठानी पड़ती है, ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ता है, नींद कुर्बान करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, तो दें, खुशी से दें। जिस तरह दुनिया कमाने के लिए मेहनत करता है ना, इंसान खुशी से कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है मुझे इस मेहनत के बदले में इसका नतीजा मिलेगा, आराम और सुकून मिलेगा। और जो तालिब हो जन्नत का, वो कुछ कुर्बान ही ना करे, वो नींद भी कुर्बान ना कर सके, वो अपना जो है दुकान छोड़कर मस्जिद में ना आ सके, वो अपना कारोबार ना छोड़ सके, वो हराम जो है सूद रिश्वत ये चीज़ें ना छोड़ सके, अपना वक्त न दे दीन को, कुरान ना पढ़े, अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ ना कर सके, और हो ये कि जन्नत मिलेगी। जन्नत कोई मुफ्त थोड़ी है। और आगे पढ़ेंगे ना, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन, सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं हमने जन्नत बेच दी है मोमिनों को। किसके बदले? अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनकी जानों और उनके माल के बदले में। जो मोमिन अपनी जान, अपना माल अल्लाह को दे देगा, यानी अपना सब कुछ वो अल्लाह के लिए कर दे, जन्नत अल्लाह ने उसके नाम कर दी है, ठीक है ना। ये हो ना मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए नमाजी, ये हो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की रज़ा, जन्नत लेना हो, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करें। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें दुख होता है, उन लोगों पर तो हो रहा है ना, देखो, और उनको तो कुछ मिलना ही नहीं, सिर्फ दुनिया है, माल गनीमत मिल जाएगा, ठीक है ना, या कुछ दुनिया का फ़ायदा, सादो सामान मिल जाएगा, वो तुम्हें भी मिलता है, ठीक है ना। ये यही इसीलिए है कि अल्लाह तालिब आखिरत है ना, जो बंदा तालिब आखिरत, दुनिया अल्लाह उसको मुफ्त में देते हैं। जो दुनियादार है वो तो दुनिया के लिए कर रहा है ना, उसको अल्लाह दुनिया देंगे और देते हैं अल्लाह। और जो आखिरत के लिए मेहनत करता है, अपनी ज़हनी सलाहियतें, अपनी जिस्मानी ताकतें, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना माल, जो इंसान अल्लाह के दीन के लिए ख़र्च करता है, सर्फ करता है, अल्लाह ताला उस इंसान को, मेहनत वो आखिरत के लिए कर रहा है, दुनिया अल्लाह उसको मुफ्त में देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हो गया ना, अल्लाह उसको नहीं देंगे। उसी की वजह से अल्लाह दूसरों को भी देते हैं, सिर्फ उसी को नहीं देते, उसी की वजह से, इन दीनदारों की वजह से, और खुदा की कसम दीनदारों की वजह से, कलमा पढ़ने वालों की वजह से, इन मसाजिद और मदारस में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों की वजह से ये दुनिया कायम है, ठीक है ना। वरना अल्लाह का अजाब जो इस वक्त दुनिया में रब की नाफरमानियाँ हो रही हैं, फितने, फसाद, बगावतें, और सारी सारी रात नाच गाने, ऐसी मजलिसें और महफिलें कि अल्लाह का अजाब आसमान दुनिया पर आ चुका होता है, कि रात गए तक जहाँ पर मुजरे हो रहे हैं और डांस हो रहे हैं और अल्लाह की बगावतें हो रही हों, शराबें पी जा रही हों, जिना किया जा रहा हो, वो रब का अजाब इन मदारस में, मसाजिद में बैठे हुए मासूम बच्चे जिनके खाते में कोई गुनाह भी नहीं, वो सुबह उठकर रब के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, और वहाँ सफ़ेद दाढ़ियों वाले उठकर अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं, इन्हीं की वजह से ही अजाब नहीं आता। और रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब तक कुरान पढ़ने वाला, ये कुरान दुनिया में मौजूद है ना,
क़यामत नहीं आएगी। इस कुरान की वजह से दुनिया बाकी है। जब कुरान बाकी नहीं रहेगा ना, बल्कि एक लंबी हदीस में है, जब अल्लाह दुनिया को ख़त्म करने का फ़ैसला करेंगे ना, अल्लाह ताला जिब्रील से कहेंगे, जिब्रील जाओ इस दुनिया में जाओ, जहाँ कहीं मेरा कुरान है उस कुरान को ले आओ। इन किताबों से, सहाइफ से कुरान ख़त्म कर दिया जाएगा, वर्के बाकी होंगे, कुरान नहीं होगा। अल्लाह कहेंगे जिब्रील जाओ, मेरे जिस बंदे के दिल में कुरान की एक हर्फ भी कुरान का है ना, मेरे उस बंदे को भी ले आओ वापस, उसे भी फौत कर लो। और फिर अल्लाह कहेंगे जिब्रील जाओ, मेरा कुरान अगर किसी वर्क पर लिखा हुआ था, वो वर्क पानी में गिरा, पानियों ने उस वर्क को ख़त्म कर दिया, वो पानी भी उठा कर लाओ। मट्टी में मिल गया, वो मट्टी भी ले आओ, जिस मट्टी ने मेरे कुरान के हर्फ ख़त्म किए हैं, वो पानी जिब्रील लाएंगे, वो हवाएं लाएंगे, कुरान के एक एक हर्फ ख़त्म करके अल्लाह आसमानों पर उठा लेंगे। उसके बाद फिर क़यामत आएगी। यानी आज दुनिया बाकी है तो कुरान की वजह से बाकी है, इस एटम की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। ठीक है ना, क्या कहते हैं ना, यूरोप को अपनी मशीनों का सहारा, इन मशीनों की वजह से नहीं। अगर हमारा घर बाकी है तो कुरान की वजह से बाकी है। अगर इस ज़मीन पर दुनिया, ज़मीन और आसमान बाकी है तो कुरान की वजह से। हमारे बिजनेस की वजह से घर नहीं चल रहा, ठीक है ना, हमारे जहनी सलाहियतें, हमारी डिग्रियों की वजह से नहीं, रब के कुरान की वजह से। तो इसलिए कुरान के साथ जुड़ें, इस कुरान के लिए मेहनत करें, और जिस तरह आप पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ने की, पढ़ाने की, और आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, दूसरों तक इस कुरान का पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक दे, और इस पर जो भी तकलीफ़ें आएँ अल्लाह हमें उन तकलीफ़ों में भी हमारे लिए, उन मुश्किलों में, उन मुशक्क़तों में हमारे लिए सुकून रख दे। ये चीज़ जहन में हो ना कि हम मुशक्क़त उठा रहे हैं, हम नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, हम वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अल्लाह के सामने झुके हैं, हमें थकावट हो रही है, हम कुरान पढ़ते हुए कुरान के लिए वक्त दे रहे हैं, और इसका बदला अल्लाह से लेना है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में भी सुकून मिलेगा, वो तकलीफ़ ही नहीं रहेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।